कि राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव आए, मतलब महागठबंधन के सारे नेता लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद अब आप लोगों को क्या लगता है, ये लोग सुधार करेंगे इस चीज में कि ये यही हाल चलता रहेगा? देखिए यहाँ सुधार की तो गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए नहीं है। तो फिर ये यात्रा क्यों राहुल गांधी कर शुरू करते का हैं? वोट नहीं कटा है, जो काम राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? SIR सही हो रहा है बिहार में, होना राहुल चाहिए। गांधी क्यों बोल रहे हैं? 22 लाख लोग मर गए हैं, उसका नाम रहना चाहिए। नहीं, मरे हुए लोगों का भाई नाम क्यों रख के रहेगा? क्या होगा? मरा हुआ आदमी क्यों वोट देगा आकर? कोई माई का लाल अगर दूध पिया है तो अलग अलग जो बिहार की पार्टियां हैं अलग अलग चुनाव लड़के देख ले, सबको पता चल जाएगा कि इसके पास मास लीडर बिहार का कौन है। चुनाव आयोग मोदी आयोग हो गया है, और मोदी आयोग हो गया तब चुनाव आयोग कुछ भी नहीं करा। जो मोदी जी कहेंगे वही चुनाव आयोग करेगा। अब चुनाव आयोग बच्चा ही नहीं है तो मोदी आयोग हो गया है। चुनाव आयोग बच्चा कहाँ है? चुनाव आयोग हम मोदी आयोग हो गया है। कर रहे हैं। बाकी सासाराम की जनता हमारे साथ है, एक बार चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिएगा। तो सासाराम की जनता चारों तरफ है, इन लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के आने के बाद सासाराम का मूड बदला, सासाराम के लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम होगा चचा? भरत प्रसाद। अच्छा, राहुल गांधी आए थे, गए थे आप वहाँ पे? न गए थे, नहीं गए थे, काहे? बहुत भीड़ था, धूप था, इसके कारण नहीं गए थे। अच्छा, तो क्या लग रहा है आप लोग को, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, जो वोट चोरी हो रहा है उसको लेकर? बस यही समझ जाइए, हाँ। दोनों लोकसभा का सीट भी विपक्ष का है और दोनों डिहरी और सासाराम दोनों ही विपक्ष का है। बस अच्छा, हाँ, अगला बार उम्मीद है कि फिर विपक्ष के बनेगा। मतलब कि यहाँ पे महागठबंधन का ही जो है कि विधायक, सांसद सब महागठबंधन का ही रहता है। हाँ, सब महागठबंधन का है। तो अब की बार भी महागठबंधन ही रहेगा? जहाँ तक 99% में हमारा मत है अपना। हाँ। हाँ, दूसरा से मत ले लीजिए। और वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी यहाँ यात्रा कर रहे हैं, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये वोट चोरी कर कौन रहा है? ये वोट चोरी के इनके बारे में तो हमको कुछ नॉलेज है नहीं ज्यादा। अच्छा, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है? इसके चलिए बारे में। इनसे पूछते हैं, इनको नॉलेज होगा। ये वोट चोरी कौन कर रहा है भैया? अभी तो वोट चोरी हुआ है कि नहीं, अब हम लोग का हुआ था। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं ना कि 65 लाख पता ना कैसे कैसे सब हुआ है, तो आखिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए जब गड़बड़ी है? तो वो प्रधानमंत्री बने, हो सकता है उनका कोई अपना निजी लोग होंगे जो वोट बढ़ाते होंगे, या फिर और जो गरीब है उसका वोट काटते होंगे। आप लोग को भी लगता है कि वोट चोरी होता है, या बीजेपी निर्वाचन आयोग से मिलकर वोट चोरी करती है? वोट चोरी होता है। लेकिन निर्वाचन आयोग तो वो स्वतंत्र है, वो कोई पार्टी से थोड़े ना है। तो फिर और आदमी का नाम कैसे कट गया? अगले बार वोट मारा था, इस बार नामे कट जा रहा है, बताइए कैसे कट रहा है? मतलब इसमें किसकी गलती है? जो अभी वर्तमान में करा रहा है उसकी गलती है। राहुल गांधी यहाँ यात्रा करने आए, राहुल गांधी के आने से आप लोगों को क्या फायदा होगा? राहुल गांधी के आने से जो वोट चोरी वाला लग रहा है कि मतलब क्या अब वो सुधार हो जाएगा? लगभग हो सकता है। चलिए आइए करें, क्या बोलेंगे भैया, बताइए। अब जब बात कर रहे हैं चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग जो गलती कर रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक क्यों नहीं किया? भाजपा, अगर आप सवाल कीजिएगा चुनाव आयोग से कि मेरा नाम क्यों कटा, तब भाजपा के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब सफाई बीजेपी वाले सफाई बीजेपी वाले देते हैं। जब आपका है ये नहीं है, उसमें सिस्टम में नहीं है, तो चुनाव आयोग को देने दीजिए ना। चुनाव आयुक्त है, कलेक्टर है, जिला प्रभारी है, सबका सिस्टम है ना, BLO है। लेकिन जब भी क्वेश्चन कीजिएगा तो भाजपा वाले आके बयान देते हैं और सफाई देते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि किसी का भी नाम कटता है तो उसका एक मतलब डाटा तैयार होना चाहिए कि आखिर नाम क्यों कटा, कोई कागज गलती है या कुछ, मतलब वो यहाँ से चला गया वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह रह के काम कर रहा है, वहाँ का वो प्रवासी मजदूर या वहाँ का जो है कि वो आवासी निवासी हो गया, तो ये डाटा होना चाहिए। लेकिन ये चीज नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया, तो क्या लगता है अब वो चीज होगा? चुनाव आयोग करेगा? चुनाव आयोग मोदी आयोग हो गया है, और मोदी आयोग हो गया तब चुनाव आयोग कुछ भी नहीं करा। जो मोदी जी कहेंगे वही चुनाव आयोग करेगा। अब चुनाव आयोग बच्चा ही नहीं है तो मोदी आयोग हो गया है। चुनाव आयोग बच्चा कहाँ है? चुनाव आयोग हम मोदी आयोग हो गया है। आज संडे है, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग कर रहा है। ये बताइए कि सरकारी ऑफिस संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है क्यों? क्योंकि राहुल जी का बिहार में पहला यात्रा सासाराम से चालू हुआ है, तो उसको भ्रमित करने के लिए चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठा हुआ है। आज 20 दिन 22 दिन से कहाँ था? अच्छा, ये भी बात चल रहा है कि जब राहुल गांधी का चुनाव, ये यात्रा जब शुरू हुआ और यात्रा के पहले दिन ही जो है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब ये भी विवाद का विषय बना हुआ। विवाद का विषय नहीं,
जनता को जैसे मोदी जी अपने झूठे लालच में लाते हैं, वैसे चुनाव आयोग भी हम तो बोल दिए आपको कि मोदी आयोग हो गया है, तो मोदी आयोग भी वही करेगा जो भाजपा की पार्टी करेंगे, वही मोदी आयोग भी कर रहा है कि दिलासा दे रहा, झूठा वादा आज कर रहा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बोल रहे हैं मतलब आपसे भी पूछेंगे ना, आप थोड़ा आगे हट के चलिए, सबसे पूछेंगे, सबसे बारी बारी पूछेंगे। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव आए, मतलब महागठबंधन के सारे नेता लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद अब आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये चुनाव आयोग या भाजपा वाले जो भी आप लोग बोल रहे हैं, तो ये लोग सुधार करेंगे इस चीज में कि ये यही हाल चलता रहेगा? देखिए यहाँ सुधार की तो गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए नहीं है। तो फिर ये यात्रा क्यों राहुल गांधी कर रहे हैं? ये लड़ाई लड़ना बुरी चीज है क्या? तो आप बोल रहे हैं कि अन्याय और मतलब जुल्म के सुधार खिलाफ की लड़ाई गुंजाइश ही नहीं है। अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना ये गुनाह नहीं है। नहीं लोगों को सचेत कर रहे हैं और लड़ाई को लड़ रहे हैं लोग, उसमें कहाँ से गलत काम है? संवैधानिक तरीके से जनता के बीच जाकर और लोगों को सजग कर रहे हैं कि अपना वोट बचाइए। नहीं तो अगर आप सजग नहीं हो जाएगा तो चुनाव आयोग आपको वोट की हकमारी कर देगा। तो आपको उम्मीद नहीं है कि मतलब चुनाव आयोग का मंच देखिए, चुनाव आयोग ने जो सिस्टम लगाया वोट के वेरिफिकेशन के लिए, अच्छी पहल है, लेकिन तब है कि आप अभी बिहार का चुनाव होने वाला है और चुनाव से जस्ट पहले आप ये काम बिहार में शुरू किया है। इसकी चुनाव आयोग के मंशा पर संदेह पैदा होता है। और आप जो बीएलओ हैं, कहीं भी शिक्षक ही अधिकांशतः बीएलओ हैं और शिक्षक गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप एक शिक्षक जो बीएलओ है 800 घर में जाना है, आप 10 दिन के अंदर कहते हैं कि 800 घर का सारा वोटर्स का फॉर्म भर दीजिए। तो कोई आदमी कहाँ गया है, कोई दुकान किया है, किसी के वोटर पर साइन नहीं करे, आप प्रेशर दे रहे हैं। जितने भी बिहार के अंदर एसडीएम हैं सबने और जितने भी वीडियो हैं सबको प्रेशराइज किया चुनाव आयोग कि आप 8 दिन में सबमिट कीजिए सारा डाटा। बीएलओ लोग को प्रेशराइज किया गया और लाइट जला जला के बीएलओ को बैठा के खुद बीएलओ अपने से सारे फॉर्म भरे हैं और भरने के बाद सब डाटा सबमिट कर दिए। अब उसमें गलतियां तो होगी, अशुद्धियां होगी, तो जिंदा होगा उसका मुर्दा में नाम कट जाएगा। में सम्मिलित होने के लिए गए थे राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को आपने गए थे? मैं नहीं गया था, बहुत लोग गए थे यात्रा में शामिल होने के लिए, लाखों लोग गए थे। मतलब सासाराम से ये यात्रा, पहला दिन का यात्रा सफल रहा? सफल रहा कि असफल रहा है, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग अंदाजा लगाइए ना। देखिए हम अंदाजा क्या, हम तो ग्राउंड जीरो पे आए हैं, सासाराम की जनता ही बताएगी। जनता बताएगी। तो सासाराम की धरती ऐतिहासिक धरती है, शेरशाह सूरी की धरती है। मुगलों से सबसे पहले हम लोगों ने लड़ा, सासाराम के नौजवानों ने लड़ा, यहाँ शेरशाह सूरी ने लड़ा। अंग्रेजों की पहली लड़ाई हमारे यहाँ से वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी। तो सासाराम कोई मामूली जगह नहीं है, ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। और सासाराम का चुना है राहुल गांधी, इसीलिए सासाराम का जो आगाज है पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे राहुल गांधी, यहाँ महागठबंधन का ही लहर है, मोदी का कोई लहर नहीं है यहाँ पे। मोदी का लहर कभी नहीं रहा है। अगर कोई माई का लाल अगर दूध पिया है तो अलग अलग जो बिहार की पार्टियां हैं, अलग अलग चुनाव लड़के देख ले, सबको पता चल जाएगा किसके पास मास लीडर बिहार का कौन है। मतलब ये एनालिसिस कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, वो डबल ना रहे, बच्चे पर फेलियर है। आप हम विधायक ये इतना भी देख चुकी है बिहार की जनता, इतना जलील हुई है कि 40 में 39 सांसद हम लोग जिता के भेजे हैं एनडीए गठबंधन का, लेकिन एक दिन भी इन लोग की औकात नहीं है मोदी के सामने के मुंह खोल दे बिहार के डेवलपमेंट के लिए। वो आते हैं तो बोलते हैं मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, और फिर बिहार पानी में डूब जाता है। जुबानी जंग से कुछ होने वाला नहीं है। वो अब मोदी की मंशा को लोग बिहार के लोग समझ गए हैं। इतने बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है, इमोशनल हो जाता है लोग, आदमी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इमोशनल करके आपने गठबंधन बना के कि हम अच्छा बेहतर करेंगे, इस मुद्दे पे आपने सरकार बना लिया, अलग बात हो गया। गठजोड़ से चोरी से आप सरकार बना लेते हैं, 2 बजे तक दूसरी पार्टियां जीतती है, 2 बजे के बाद आपका काउंटिंग में हेरा फेरी करके आप दूसरी पार्टियों का सरकार बना लेते हैं पिछले दरवाजे से। वो अलग है। क्या बोलेंगे चाचा? क्वेश्चन पूछिए ना। तो आप क्वेश्चन यही रहेगा, इस मामले पर पूछना चाहते पूछिए। मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, राहुल गांधी क्या बात कर बताइए, सही पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जो यात्रा आज किए आप लोगों की धरती, सासाराम की धरती से, तो आप लोगों को क्या लगता है यात्रा करने के बाद ये सरकार या निर्वाचन आयोग मतलब कुछ समझेगा? तो लोकतंत्र है ना, अपना अपना लोग यात्रा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, करना भी चाहिए। एसआईआर पर यात्रा किए हैं, एसआईआर पर क्या जानना चाहते हैं आप? आपका पूछिए सवाल हमसे। मतलब एसआईआर पे हम यही जानना चाहते हैं, जैसे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी का जैसे आरोप, रुक जाइए, वोट चोरी का जैसे आरोप लगा रहे हैं भाई, अरे रुक जाइए भैया, वोट चोरी का जैसे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है,
वोट चोरी का 65 लाख वोट। ये लोकतंत्र है, इसमें अपनी अपनी बात लोग रखते हैं। वोट चोरी का आरोप लग रहा है आपके घर। आप ही से आप वहीं से पूछते हैं, 1 मिनट रुकिए ना, आप ही से पूछते हैं आपके घर कितना वोट है, आपके घर में कितना वोट है? 5 वोट में कितना वोट कट गया? अभी तो लगभग ठीक है, नहीं कटा है। ना और लोगों से कटा पूछिए, नहीं है। वोट किसी का कटा नहीं है तो सही है। अगर वोट कटेगा किसी का तब ना। तो मतलब राहुल गांधी तो बोल रहे हैं ना कि वोट कट रहा है। उनका अपना पक्ष रख रहे हैं वो। अब उसको समझना ये जनता की चीज है। अब वो क्या कर रहे हैं जनता अपना पक्ष ये चीज है कि मतलब बिना प्रूफ के पक्ष नहीं ना रखेंगे। अब वोट चोरी तो वोट कट गया, नाम कट, ये बिना बात का विपक्ष है कहेंगे, पक्ष उसको खंडन कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? मतलब वो मतलब झूठा चीज बोल रहे हैं कि सच्चा? जनता लगेगा जिस दिन वोट देगी उस दिन लगेगा। जनता सब जानती है। आपका नाम कटा है कि नाम है? अभी आपको हम साबित कर दिए ना। आपका 5 वोट था, आपका एक भी नहीं कटा है। तो किसी का पूछ लीजिए किसी का वोट कटा है? आपसे ही शुरू करते हैं। वोट नहीं कटा है। जो काम राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? SIR सही हो रहा है बिहार में, होना राहुल चाहिए। गांधी क्यों? 22 लाख लोग मर गए हैं, उसका नाम रहना चाहिए। मरे हुए लोगों का भाई नाम क्यों रहेगा? रहेगा? क्या होगा? मरा हुआ आदमी क्यों वोट देगा आकर? अरे वो रहेगा ही नहीं। तो 22 लाख, ऐसा संख्या 22 लाख है। हाँ। SIR में जो 65 लाख वोट कटा है उसमें 22 लाख संख्या मरे हुए आदमी का है। वो नाम हट गया तो क्या दिक्कत हो गया? नहीं, मरा हुआ तो हटेगा ही हटेगा। सुनिए ना, 7 लाख फर्जी वोटर जो कि उसका दस्तावेज सही नहीं है, वो वोटर बना है, उसका नाम हटना चाहिए ना। हटा। अच्छा, चुनाव आयोग से मांग किया गया है कि आप उसका सर्टिफाई कीजिए, जिसका वोट काटे हैं उसको बताइए क्यों काटे हैं। डाटा के साथ हाँ वो आ जाएगा। दूध किस वजह से कटा है? क्यों कटा है? दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि किसी का, लेकिन आप ये भी एक बात बोल रहे हैं कि किसी का नहीं कटा है। आप बोल रहे हैं कि किसी का वोट नहीं कटा है। सामने बोल दिए ना, आपसे हम आप ही से ये तो मरे हुए लोगों का। ठीक है, कितना वोट है? 5 वोट बोले ना। कटा है किसी का आपके 5 में? अभी तक नहीं कटा। किसी से पूछिए तो आप भी बताइए ना। आप नहीं कटा है। आपका वोट कटा है। प्रशासन के बाद सुनिए, पक्ष विपक्ष अपना अपना काम करती है चुनाव के लिए। चुनाव के लिए सभी लोग अपना हाथ अपनाते हैं, करते रहेंगे। उस दिन पता चलेगा कि ये यात्रा सफल हुई कि नहीं हुई, चुनाव के बाद पता चलेगा। मतलब आप लगता है कि मोदी में है क्या? हम कैसे मोदी? हम तो सरकारी आदमी हैं, हम तो किसी में नहीं है। अच्छा, सरकारी आदमी है? किस विभाग में काम करते हैं? हम +2 में प्रिंसिपल हैं यहाँ पर खुड़नू में। अच्छा, +2 में। चलिए, बढ़िया बात है। ये भी शिक्षक हैं। कोई मोदी में कोई भी नहीं है। हम जो बात चल रहा है आम पब्लिक के काम, आम पब्लिक का, आम पब्लिक यही सोचे। अभी किसी को बोला के पूछिए उसका कितना वोट है घर में? 7 वोट है। पूछे 7 वोट में 6 वोट हो गया। सही बात बोले। दो तीन लोगों से पूछ ही लेते हैं। आपके घर में कितना वोट है? 3 वोट है। वोट कटा है? नहीं कटा है। आपके घर में कितना वोट है? 3 वोट है। वोट कटा है? नहीं। आइए, आपके घर में कितना वोट है? देखिए, जब तक प्रकाशन नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि वोट कटा है कि नहीं कटा है? चलिए, मेरे घर में रुकिए, कुछ बच्चे दिल्ली गए हैं। 1 मिनट रुकिए। पढ़ाई करने पटना गए हैं, दिल्ली गए हैं, एक डिफेंस में गया है, तो नौकरी करने वाले कहीं दूर गए हैं, और आप यहाँ BLO कर रहे हैं कि उसका साइन कराइए। जो आदमी CRPF में है, आर्मी में है, उसका साइन कौन करेगा? हमको बताइए ना। जब साइन नहीं करेगा, डाटा सबमिट नहीं होगा, इसका मतलब आप नाम काटिएगा। मेरे बेटी जो है दिल्ली पढ़ती है, पटना पढ़ती है, कोटा रहती है, और उसका उम्र है वोटर लिस्ट में अभी नाम जोड़ने का, तो कैसे नाम जुड़ेगा बताइए ना। सरकार को इस पर भी कुछ करना चाहिए। जो बाहर गया है आखिर उसका नाम कैसे जुड़ेगा? क्योंकि वो परमानेंट तो गया नहीं है बाहर। प्लान बिहार प्रदेश आप बना दिए। हमको लगता है कि इसका उत्तर BLO लोग देंगे कि इसका कुछ उपाय होगा जरूर। ऐसा नहीं सरकार थोड़ा ना, सरकार भी जानती है कि हर घर में कोई पढ़ने वाला है, कोई बाहर जाने वाला है। हाँ, लेकिन अगर कोई यहाँ से जाके 20 साल बाहर गुजरात में घर बना लिया तो उसका यहाँ नाम क्यों रहेगा? हाँ, तो कहीं एक जगह रहे, या तो वहाँ रहे तो यहाँ रहे, ये अलग बात।